नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही खतरनाक आत्मा के बारे में। दोस्तों, भूत प्रेत आत्मा से जुड़ी किसी भी प्रकार की अंधविश्वास का बढ़ावा देना हमारे चैनल का उद्देश्य नहीं है। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर दें। तीन बार गलती से भी मत लेना उसका नाम, ब्लडी मैरी। यह कहानी है ब्लडी मैरी की। ब्लडी मैरी से जुड़ी काफ़ी कहानियां दुनिया में प्रचलित है, लेकिन हम बात करेंगे उस कहानी के बारे में जो ज़्यादा मान्य है और सत्य है। तो ब्लडी मैरी क्या है और कौन है? ब्लडी मैरी एक आत्मा है जो हकीकत है। यह काल्पनिक कैरेक्टर नहीं है, ये सच में है। जी हाँ, जिन लोगों ने शीशे के सामने खड़ा होकर 3 बार नाम लिया ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, और फिर उस आदमी ने जो शीशे में देखा, ब्लडी मैरी की ट्रू स्टोरी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ब्लडी मैरी ऐतिहासिक काल में सच में थी। काफ़ी लोगों ने ब्लडी मैरी को देखा है और काफ़ी लोगों का मानना है ब्लडी मैरी की आत्मा अब भी इस दुनिया में मौजूद है। अगर आप ब्लडी मैरी के भूतिया आत्मा को देखना चाहते हो तो रात के डेविल्स आवर यानी शैतानी घड़ी जो है सुबह के 2:33 से 3:33 तक, इस समय के बीच में आप ब्लडी मैरी को देख सकते हो। मोमबत्ती लेकर किसी कमरे के बड़े शीशे के सामने लेकर चले जाओ। अगर कमरे में कोई भी लाइट जल रही हो तो उसे बंद कर दो और कमरे में उस मोमबत्ती के अलावे और किसी की लाइट नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद शीशे से थोड़ी दूर खड़े हो जाओ और शीशे के तरफ चलते हुए उसका नाम 3 बार लो, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। 5 सेकंड बाद अपना चेहरा शीशे में देखना। आपको अपना चेहरे के सामने एक चेहरा दिखेगा जिसकी आंखें से खून निकल रहा होता है और जिसके चेहरे पर एक नफरत दिखेगी। यह एक फेमस तरीका है ब्लडी मैरी से संपर्क करने का। इसे जिन लोगों ने किया है उन लोगों ने ऐसा अनुभव किया है जो काफ़ी डरावना और भयानक था। एक बार इंग्लैंड के एक आदमी ने शीशे के सामने 3 बार ब्लडी मैरी का नाम लिया और कुछ समय बाद उसके चेहरे के सामने शीशे में एक चेहरा दिखा जिसके आंखों से खून निकल रहा था और चेहरे पर नफरत थी। कुछ समय तक शांत रही। थोड़ी देर बाद ब्लडी मैरी की आत्मा बाहर निकलकर उसके आंखों को नोच लिया। ये लोग तो फिर भी लकी थे, कुछ लोगों को तो अपनी जान तक गंवानी पड़ी। कुछ लोगों का यह कहना है कि ब्लडी मैरी उनके सपनों में आकर उन्हें परेशान भी करती है और इस तरह की घटना से जो लोग बचे वो पागल हो गए। उन्होंने अपनी मानसिक संतुलन तक खो दिया। अगर ब्लडी मैरी 3 बार बोलने के बाद अगर कोई ये कहे आई स्टोल योर बेबी, इसका मतलब होता है मैंने तुम्हारे बच्चे को चुराया, तब ब्लडी मैरी को इतना भयानक गुस्सा आती है कि बोलने वाले को ब्लडी मैरी जान से मार देती है। अब हम जानेंगे मैरी का इतिहास। सन 1509 से 1547 तक हेनरी 8 इंग्लैंड के राजा थे। उनकी 2 बेटियां थी, एलिजाबेथ और मैरी। पहले के ज़माने में राजा एक से ज़्यादा शादियां करते थे। मैरी हेनरी की पहली पत्नी की बेटी थी। मैरी को उनके पिताजी ने कभी भी स्वीकार नहीं किया था। उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। नौकरों के होने के बावजूद भी मैरी महल की सारे कामकाज करती थी। उसके पिताजी हेनरी इंग्लैंड के सबसे पावरफुल इंसान थे। वो मैरी के लाइफ के साथ जैसा चाहे वैसा कर सकते थे। इसलिए मैरी ने उल्टा जवाब नहीं देते हुए जो भी उसके पिताजी
ने बोला मैरी ने वैसा किया। सन 1547 ईस्वी में किंग हेनरी की मौत हो गई। जब मैरी बड़ी हुई तो इंग्लैंड की प्रजा की रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। राजा हेनरी के मौत के बाद मैरी इंग्लैंड की रानी बन गई। जिंदगी में मैरी ने 37 साल बाद आज़ादी को फील किया। रानी बनने के बाद मैरी जो चाहे वो कर सकती थी, पर बदकिस्मती से यूनाइटेड किंगडम की हालत ठीक नहीं थी। पूरा इंग्लैंड एक के बदले दो धर्मों में बटा हुआ था, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स। धर्म को लेकर इंग्लैंड में लड़ाई चल रही थी, पर मैरी चाहती थी पूरे इंग्लैंड में एक धर्म हो। उसकी इस बात को कई लोगों ने नकार दिया। कैथोलिक्स ही रहना चाहते थे, प्रोटेस्टेंट्स ही रहना चाहते थे। जो लोग मैरी की इस हुक्म को नकार रहे थे, मैरी ने उन लोगों को मौत की सज़ा देने का हुक्म दिया। जो लोग एक धर्म को मानने से इनकार कर दिया करते थे, उन लोगों को जिंदा जला दिया जाता था। इसी वजह से उन लोगों ने मैरी से नफरत करना शुरू कर दिया और मैरी को लोग एक क्रूर शासक के रूप में देखने लगे। उसके बारे में यह भी कहा जाता है कि वह नहाने की पानी के बदले खून से नहाया करती थी। उसका यह मानना था कि खून से नहाने से ज़्यादा समय तक जवान रहा जा सकता है। कुछ समय बाद मैरी की शादी हुई और वह एक नॉर्मल लाइफ जीने लगी। मैरी को एक बच्चे की ज़रूरत थी, क्योंकि अगला राजा या रानी उसी की ही बच्चे को चुना जाना था। कुछ महीनों बाद मैरी की गर्भवती होने की खबर आई। मैरी को बहुत खुशी हुई और पूरा इंग्लैंड भी खुश था, क्योंकि मैरी का बच्चा अब जन्म लेने वाला था। पर उसी समय कुछ अजीब सी चीज़ हुई, कोई बच्चा जन्म ही नहीं लिया। यह तो बहुत अजीब सी चीज़ थी, पूरे इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मैरी की हालत कुछ महीनों तक ऐसे ही रही और कुछ महीनों बाद उसका पेट नॉर्मल हो गया। उस समय के जादू टोना करने वालों ने बताया कि उसके पेट में एक भूत निवास करता था। अब मैरी की मन और भी खराब हो गया और कुछ समय बाद उस भूत ने मैरी के पेट में फिर से वास करना शुरू कर दिया और फिर से गर्भवती हुई, पर कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। कुछ दिन बाद मैरी की मौत हो गई। मैरी की थ्योरी पहले से ही खराब थी और इसके चाल चलन को लोग निर्दयी मानते थे, क्योंकि वो लोगों को जिंदा जला देती थी और खून से नहाया भी करती थी। जब वह भूत उसके पेट में गया और कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ तो उन लोगों ने मैरी को शापित घोषित कर दिया। इसी के चलते उसका नाम पड़ा ब्लडी मैरी। उसके मरने के बाद उसकी राज गद्दी उसकी बहन एलिजाबेथ को मिल गया। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि मैरी इंग्लैंड की सबसे खतरनाक रानियों में से एक थी। शुरू में मैंने आपको बताया था आई स्टोल योर बेबी। मैरी एक बच्चे को चाहती थी, जो आपको इस कहानी से पता चल गया। मैरी को बच्चा पाने की मजबूत इच्छा उसे मरने के बाद भी शांति नहीं दे पाई। अगर शीशे के सामने कैंडल जलाकर किसी ने भी ब्लडी मैरी 3 बार बोलने के बाद यह कहा आई स्टोल योर बेबी, तो ब्लडी मैरी को इतना भयानक गुस्सा आती है कि कहने वाले को जान से मार देती है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें। यह वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट करें।